हेलो एवरीवन, आई एम हियर अगेन बैक विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वेनसडे को जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो न्यूज़ दी है कि न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएंगी और उसके तहत सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। आज हम जानेंगे कि न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। ठीक है, लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, उससे ही नॉट रिलेटेड बट इनडायरेक्टली रिलेटेड न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी आ चुकी है, जिसके तहत सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कैरी आउट अ नेशनल एंट्रेंस एग्जाम फॉर नॉन गेजेटेड वैकेंसीज बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज आरआरबीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब इनका जो पहले जो प्री मेंस ये वाला पैटर्न था, या टीयर 1 टीयर 2 ये जो पैटर्न था ये अबॉलिश हो चुका है। इट्स नॉट फुल्ली अबॉलिश, बट जो टीयर 1 और प्री के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स होती थी, लाइक एसएससी अपना टीयर 1 अलग से लेता था, आईबीपीएस अपना प्री एग्जाम अलग से लेता था, तो ये नहीं रहेगा। इसके अगेंस्ट में आ गया है सीईटी, दैट इज नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज कॉल्ड सीईटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन आगे बढ़ते, एजेंसी विल कंडक्ट सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पोजीशन। जो मैंने बताया कि जो टीयर 1 और प्री एग्जामिनेशन जो रहेंगे उसका ही एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हमें ये सारी एग्जाम्स अभी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीयर 1 और प्री के अगेंस्ट सीईटी आ चुका है। ठीक है, एनआरए will be multi-agency body encompass the first level test currently conducted by the agencies like a staff selection commission, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विसेज बैंकिंग सर्विस पर्सनल बोर्ड। मतलब इसमें कौन कौन से, एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। अभी आईबीपीएस में हमारा आरआरबी भी इंक्लूड है, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एंड हमारा जो आईबीपीएस वाला है जो नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ, आरआरबी का भी आईबी क्लर्क असिस्टेंट, सॉरी इट्स नॉट असिस्टेंट एंड पीओ, ये दोनों इंक्लूसिव रहेंगे। इनका जो प्री और टीयर 1 का एग्जाम है ये नहीं होगा, अभी सीईटी होगा। ठीक है, फर्दर इट वुड बी ओपन फॉर अदर एजेंसीज एज वेल एज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। मतलब सीईटी का जो स्कोर रहेगा वो इन सब एग्जाम्स में तो अप्लीकेबल है ही, अगर प्राइवेट कोई एजेंसी या कंपनी किसी को लेना है तो वो भी सीईटी के स्कोर से जजमेंट लेके अपनी अलग एक एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब कैंडिडेट्स आ गए इंटरव्यू के लिए, उनके पास सीईटी के कुछ स्कोर्स है, मतलब उन्होंने बोला कि हमको सीईटी में इतने इतने स्कोर्स है, तो सीईटी के स्कोर्स पे भी उनका नॉर्मल एक इंटरव्यू लेके प्राइवेट में भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो यूजफुल होगा ही, एज वेल एज प्राइवेट के लिए भी यूजफुल रहेगा। Thus in a long run the CET score would shared with another recruiting agencies in the central government, state government, union territories, public sector undertaking and private sector। मतलब इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप। अभी तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही है कि एसएससी का टीयर 1, आरआरबी एंड आईबीपीएस के प्री ये अबॉलिश करके सीईटी कंडक्ट करने वाले हैं। बट आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, इनकी जो अलग अलग एग्जाम्स होती है, जो प्री लेवल की एग्जाम होती है, टीयर 1 लेवल की एग्जाम होती है, उनके बजाय ये लोग सीईटी के स्कोर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, अभी इसका मेन मुद्दा क्या है सीईटी कंडक्ट करने का। देखिए, एसएससी का टीयर 1, आरआरबी, आईबीपीएस का टीयर 1 जो रहता था, इनकी अलग अलग फीस, अलग अलग एग्जाम सेंटर, अलग अलग लोकेशन जो रहते थे, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी जो गांव खेड़े में रहते हैं। एक तो ऐसा रहता था कि सेंटर दूर है, ऊपर से फीस इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि ओपन की फीस नॉर्मली 600 to 1000 रुपीज रहता है, तो हर इसके लिए हम 600 to 1000, तो साल भर में बच्चा 10,000 रुपये नॉर्मल 3 एग्जाम्स देने के लिए खर्च कर लेता था। तो गवर्नमेंट का ऐसा था कि इतना पैसा खर्च करने के बजाय और इतने सारे एग्जाम सेंटर एक ही एग्जाम कंडक्ट करो, देन बाद में की जो नेक्स्ट एग्जाम्स है वो अपनी अपनी एजेंसीज कंडक्ट करेंगे, लाइक टीयर 2 और जो मेंस है वो अपनी अपनी आईबीपीएस और आरआरबी जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब सीईटी क्या है, सीईटी के बारे में अभी जानते हैं। सीईटी जो है हमें अप्लीकेबल रहेगा 2021 से, 2020 में ये अप्लीकेबल नहीं है, ये अगले साल से अप्लीकेबल रहेगा।
नेक्स्ट ईयर के बच्चों को इसका बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। सीईटी विल बी ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड, जैसे हमारा एसएससी का टीयर 1, आरआरबी का प्री एंड आईबीपीएस का जो प्री है ये सारे एमसीक्यू बेस्ड है। सिमिलरली सीईटी विल आल्सो बी द एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। सीईटी विल बी इन ट्वाइस इन अ ईयर, जैसे हमारा आईबीपीएस का आरआरबी और एसएससी जो रहता है वो साल में एक बार ही आता है, बट सीईटी कैसा रहेगा, हमारा साल में 2 बार आएगा। अब हम साल में 2 बार एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। Every district will have at least one exam center. Every district मतलब each and every district में at least minimum एक एग्जाम सेंटर रहेगा ताकि बच्चों को आसानी हो। सीईटी लाया ही इसीलिए है फॉर कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब बच्चों के पैसे बचे कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग पैसे फीस भरने के बजाय एक ही एग्जाम के लिए फी भरो और एक ही एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपेयर करो। देन नेक्स्ट वन, कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज द एग्जाम सेंटर। कैंडिडेट्स खुद की एग्जाम टेस्ट जो है खुद के टाइम पे शेड्यूल कर सकता है। अरे मेरे को आज जम रहा है, ये सैटरडे को मेरे को जम रहा है, ये संडे को मेरे को जम रहा है, तो मैं इस टाइम पे इस एग्जाम सेंटर पे मैं शेड्यूल करेंगे जो मेरे नियर बाय है, ठीक है। पहले सिर्फ हमें एग्जाम सेंटर नहीं चूज करने का, इवन शेड्यूल टेस्ट का भी ऑप्शन नहीं था। अभी ये इन्होंने जो अभी रिसेंटली लाया हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। कभी कभी बहुत बार ऐसे हो जाता था, आईबीपीएस और आरआरबी इनके जो रहते थे इनके सैटरडे संडे को पेपर होते थे, सैटरडे संडे को इनके पेपर होते रहते थे, और कभी कोई एग्जाम बाकी भी आया उनके भी पेपर सैटरडे संडे को होते थे। तो फिर उस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था कि सेम, मेरे साथ भी बहुत बार ये हो चुका था कि सेम ही टाइम पे मेरे 2 पेपर रहते थे। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कि चूज कि एक एग्जाम कौन सा देना है, मतलब कोई भरोसा नहीं है ना यहाँ पे कि एग्जाम पेपर कैसा है या क्या है, कहाँ पे अपना लक चल जाए, कौन सा हमें अच्छे से आ जाए, कौन सा हम विद इन अ टाइम अच्छे से सॉल्व कर पाए या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पाए। तो हमें एक चुनना पड़ता था, 2 एग्जाम अगर हो जाती थी तो एक हमें चुनना पड़ता था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम हमारी टेस्ट खुद शेड्यूल कर सकते हैं, खुद का एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी सीईटी विल बी कंडक्टेड एट 3 लेवल्स। 3 लेवल्स पे कंडक्ट होंगी, एक ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, 10th लेवल। अब देखो पीओ और क्लर्क के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए तो हमें ऑब्वियसली ग्रेजुएट लेवल का ही लगेगा। देन आता है एसएससी सीएचएसएल के लिए हम 12th लेवल भर सकते हैं। ये डिफरेंट लेवल पे इसीलिए है ताकि अगर किसी को 10th के बाद ही करना है, किसी को लगता है कि हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो 10th के बाद भी सीईटी दे सकता है, उसका लेवल थोड़ा इजी रहेगा। देन किसी को लगता है नहीं अभी 12th के बाद ही मुझे जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, प्राइवेट में मैं अपना बीए वगैरह या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा, तो 12th के बाद का भी ऑप्शन है। किसी को ऐसा लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अरे कुछ स्कोप नहीं लग रहा है, चलो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसके पास आफ्टर ग्रेजुएशन भी ऑप्शन रहेगा, मतलब रहेगा ही, आफ्टर ग्रेजुएशन तो अभी भी है बट आफ्टर ग्रेजुएशन भी रहेगा। इसीलिए ये 3 लेवल पे कंडक्ट हो रही है। इसका लेवल थोड़ा इजी रहेगा, इसका थोड़ा मॉडरेट और इसका थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, based on CET score final selection will be made through separate specialized tier 2 and tier 3 examination conducted by the respective recruitment agency। अब ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, जो मैंने बोला अभी देखो हमारा प्री और टीयर 1 तो अबॉलिश हो चुका है, बट अभी क्या जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है लाइक आईबीपीएस या आरआरबी जो बोल रहे हो या एसएससी, वो डायरेक्टली सीईटी के टेस्ट पे हमें रिक्रूट कर लेंगे क्या? नहीं बेटा, हमें वो डायरेक्टली सीईटी के स्कोर्स पे रिक्रूट नहीं करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनकी नोटिफिकेशन आएंगी, समझो जैसा अपना नॉर्मल आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ रहा है या एसएससी का नोटिफिकेशन आया, वहाँ पे जैसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं, वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी ये मिनिमम सीईटी के मार्क्स भी डिमांड करेंगे कि मिनिमम सीईटी में इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमें प्री तो देना नहीं है, प्री या टीयर 1 नहीं देना है। देन उनके रिक्रूटमेंट के लिए हमें टीयर 2 और टीयर 3 और जो मेंस है, मेंस एंड इंटरव्यू जो है वो आईबीपीएस का, ये हमें वो रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेंगी। लाइक प्री मेंस एंड इंटरव्यू जो आईबीपीएस का होता है वो आईबीपीएस कंडक्ट करेंगी, एंड जो टीयर 2 एंड टीयर 3 है जो एसएससी का, वो एसएससी कंडक्ट करेंगी, ठीक है। सिर्फ हमारा फर्स्ट प्री एंड टीयर 1 जो है वो अबॉलिश हो चुका है, ठीक है, उसके जगह पे आ चुका है सीईटी। देन नेक्स्ट वन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीईटी स्कोर्स विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स।
ये सबसे अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा है हम हर इसका प्री देते हैं, हम हर इसका टियर 1 देते हैं, फिर ऐसा हो जाता है किसी इसमें स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। अब समझो हमने IBPS का PO का प्री दे दिया या SSC का टियर 1 का प्री दे दिया, हमें स्कोर्स बहुत अच्छे हैं बट मेंस हमारा नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे? वो स्कोर्स का कोई वैलिडिटी ही नहीं है ना, मतलब कुछ वैलिड ही नहीं है, कुछ काम के ही नहीं है। CET ने ये एक चीज़ बहुत अच्छी लाई है कि अगर हमें स्कोर्स बहुत अच्छे हैं तो वो हमें 3 साल तक काम में आएंगे, 3 साल तक। मैंने मेरे टाइम पे इतनी प्री दी थी, इतनी प्री दी थी, फिर ऐसा हो गया था कि कुछ कुछ इसके मेंस निकले, कुछ कुछ इसके नहीं निकले, फिर ऐसा हो जाता है यार प्री ही क्यों निकला, अगर मेंस नहीं निकलना है तो यूज ही क्या है। यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप एक CET दो, 3 साल के लिए वैलिड हो जाते हो, 3 साल के लिए आप फ्री हो जाते हो प्री या टियर 1 के लिए। आप सिर्फ फोकस कर सकते हो टियर 2 एंड प्री मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। समझ रहे हो? आप अपनी अगली पढ़ाई के लिए फोकस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा था इतनी सारी प्री है, अरे वापस नेक्स्ट प्री आ गई, वापस RRB का प्री आ गया, वापस IBPS क्लर्क का प्री आ गया, हर इसका सिर्फ हम प्री ही पढ़ रहे थे, मेंस के लिए हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। अभी CET के कारण हमें मेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। जो बच्चों को सिलेक्शन लेने के लिए 2-2 3-3 साल लगते थे, अब वो 1 या 1.5 साल में CET के कारण जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। देन नेक्स्ट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। चलो ये भी देखिए, जब भी बीच में SBI ने निकाला था, SBI के इसमें कि मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स, मतलब प्री के जो थे उनके 3, मेंस के लिए जो है मतलब प्री क्लियर होने के बाद मेंस के लिए 3 ही अटेम्प्ट वैलिड किए थे। ये अभी नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द सब्जेक्ट कैंडिडेट टू द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब। उस पे मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। SBI वालों ने 3 अटेम्प्ट्स फिक्स कर दिए थे, बट नहीं, यहाँ पे हम कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं स्पेसिफिकली, बट सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिटेड। अगर आपकी अपर एज हो रही है तो आप नहीं दे सकते हो, मतलब आप एज ही नहीं है आपकी तो आप CET नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है। देन नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन विल बी एज अर्लियर, जैसे पहले था, बाकी कोई चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। ये जो नया चेंज है, दिस विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। ओके, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ kindly subscribe my channel and thank you, comment if you like it. ठीक है, thank you, bye bye.